न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वं ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। येषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषयात्मा एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येषयात्मा जिस साधक ने अपना लक्ष्य आत्मज्ञान को बनाया है, ब्रह्म तत्व की अनुभूति को अपना लक्ष्य बनाया है, उसको किस साधन से अनुभव होगा? साधन क्या है? तो सबसे पहले तो कह दिया, ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने आत्मस्वरूप को अनुभव नहीं कर पाती। नेत्र से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं वो भी उसको नहीं बता सकती, नहीं पकड़ सकती। वाणी उसको बोल नहीं सकती, हाथ उसको पकड़ नहीं सकता। अब इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो आप साधन करते हो तपस्या, जब हम अपने भीतर सहने के प्रयास करते हैं तो उसी का नाम हो जाता है तपस्या। अपने शरीर से भगवत प्राप्ति के लिए जब कुछ करते हो तो हमारा हो जाता है निष्काम कर्मयोग, सेवा, यज्ञ, यागादि जो आप करते हो। तो अपने शरीर से बाहर कोई कार्य करने का करते हो तो आपका कर्तव्य हो गया, सेवा हो गई, निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। वो आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। जब हम अपने शरीर के भीतर ही सहन शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसका नाम हो जाता है तप। तो बहुत ज़्यादा सहन शक्ति बढ़ाने की ताकत आ जाए तो उस तपस्या से भी वो ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, और बहुत ज़्यादा बाह्य जगत में की गई क्रिया से भी ब्रह्म की अनुभूति नहीं। न तपसा न कर्मणा। तो ज्ञानेंद्रियों से उसको नहीं जाना जाता, ना कर्मेंद्रियों से, ना ही आंतरिक क्रिया से, तपस्या से, ना बाह्य क्रिया बाहर आपके लौकिक और वैदिक कर्म के करने से। तो उपाय क्या है? ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः। जब आपका जो हृदय है, अंतःकरण है, बिल्कुल निर्मल होता है, शुद्ध होता है, तो उस शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा की अनुभूति होती है। शुद्ध अंतःकरण से जब हम
निष्कलम ध्यायमानः, जब हम उसका ध्यान करते हैं, उन साधना करते हैं, तब पश्यते, तब उसका अनुभव होता है। तो शुद्ध हृदय ही परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। बहुत बार परिवार आदि में किसी बालक को जब हम कहते हैं छोटा बच्चा है, भगवान का रूप है, तो उसके शुद्ध हृदय के कारण कह देते हैं। एक लक्षण मिलता है, क्योंकि जितना राग द्वेष बड़े आदमी में है, वो बालक के अंतःकरण में उतना राग द्वेष नहीं है, इसलिए हम उसको कह देते हैं कि भगवान का रूप है। बस इतना ही है। जितना भूत भविष्य की चिंता जुआ में है, वृद्ध में है, उतना उस बालक के भीतर उतनी चिंता आदि नहीं है। उस अंतःकरण की एक स्थिति के कारण हम कई बार व्यवहार में बोल देते हैं। तो अगर अंतःकरण हमारा ऐसा निर्मल है, विशुद्ध सत्व, तो उसका अनुभव होगा। जिसका अनुभव होगा है कैसा? एषः आत्मा अणु, एषः आत्मा अणु। आपका ये आत्मा कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। पहले एक जगह कहा था ना, महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, दूर से भी दूर है और पास से भी पास है। यहाँ पर एसो अणु आत्मा, एषः आत्मा अणु। हमारा आत्मस्वरूप बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म कहने का मतलब इतना है कि इंद्रियों से परे है, आपका आंख नहीं देख सकती। जो चीज हमारी आंखों से जो है नहीं पकड़ में आती, हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म है। ना जाने कितने सारी जो है चीजें होती है जिनको आंख नहीं देख पाती। हमारे कमरे में सवेरे उठो, खिड़की खोलो, सूर्य देवता निकले हों तो कमरे में ही खिड़की से बहुत सारा जो है प्रकाश जब आता है तो उसमें छोटे 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 कण उड़ते दिखाई पड़ते हैं। हमको इन आँखों से वो जल्दी नहीं दिखाई पड़ता, प्रकाश की किरण पड़ी तो हमको उसमें दिखाई पड़ने लगता है। तो ऐसे वो सूक्ष्म हो गया। हमारा ये मेज है तो स्थूल है, वो सूक्ष्म हो गया। उससे भी सूक्ष्म होगा, परमाणु होगा, उससे भी कुछ सूक्ष्म होगा। तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म अपना आत्मा। चेतसा वेदितव्या, चेतसा शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, शुद्ध चित्त के द्वारा ही वेदितव्य, उसको जानना चाहिए। वेदितव्य, हाँ, जानना चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से जैसे कर्तव्य, कर्तव्य होता है शब्द तो प्रत्यय वही लग रहा है ना। कर्तव्य, वेदितव्य, गंतव्य, खादितव्य। तुमको खाना चाहिए, तुमको करना चाहिए, तुमको जाना चाहिए। तो तुमको ऐसे अंतःकरण से ही जानना चाहिए। चाहिए, चाहिए माने आपके लिए आज्ञा है एक तरीके से। मान लो तो बहुत बढ़िया, हाँ, और नहीं मानोगे तो जन्मोगे और मरोगे। हाँ, और अगला जन्म भरोसा नहीं कहाँ होवे। हाँ, चेतसा वेदितव्यो, कैसे? जिसको जानेंगे, जो वेदितव्य है, जो जानने वाला है, जो जिसको जानेंगे वो है कैसा? यस्मिन माने जिसमें, मंत्र पर ही देखना, मंत्र है यस्मिन, जिसमें प्राणः पंचधा संभवेश। उस तत्व को जानो जो सूक्ष्म है, जिसको जानना है, उसी में पांचों प्राण समाया हुआ है। प्राणः पंचधा, प्राण अपने पांच विभाग करके उसी में समाया हुआ है। पांच प्राण हैं। श्वास लेता हूं, श्वास छोड़ता हूं, प्राण अपान। फिर खून का संचार होता है, फिर भोजन कर लेते हैं तो सब शरीर में पचता है। ये जो श्वास लेते हो और श्वास छोड़ते हो, ये श्वास जो छोड़ते हो तो कहां से उठता है श्वास जिसको छोड़ते हो? अभी मत प्रैक्टिकल करो। हाँ हाँ हाँ, नाभि से पक्का। जब श्वास लेते हो तो कहां तक ले जाते हो? सब अभी कोशिश कर रहे हो, हाँ, भीतर। हाँ, तो
ये श्वास जहां से उठ रही है और जहां जाके समा जा रहा है वही आत्मा है, उसको जानो। चेतसा वेदितव्य, ये अहम जहां से उदित होता है, जहां पर अहम जाके समाता है, उसी को आत्मा जानो। हाँ हाँ, उसी को जानो, उसी के लिए साधना, उसी के लिए प्रयास है। प्राणैश्चित, अच्छा प्राण को इस तरह में समझना। अच्छा, जब हमने कहा श्वास कहाँ से उठ रही, तो आपने अपने भीतर कोशिश किया ना, मेरे भीतर कहाँ से? तो ये जो बाहर जो प्राण शक्ति चल रही है हमारी गाय में, भैंस में, हिरन में, शेर में, उसमें भी तो श्वास चल रही है। हाँ, उसमें नहीं चल रही क्या? हाँ, तो उसकी भी श्वास कहाँ से चल रही है? अब केवल अपनी व्यष्टि में मत देखो, हम पूरी समष्टि में देखेंगे तो पूरी समष्टि की श्वास कहाँ से उठ रही, कहाँ जाके समा रही है? प्राणैश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, जितनी प्रजाएं हैं, जितनी सृष्टि है, सब में यही प्राण शक्ति ही ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। अरे महाराज, एक केवल इतना समझ लो, हिरण्यगर्भ या कोई वो समष्टि, वो श्वास लेते हैं, इसी का नाम है वायु। विराट पुरुष की श्वास ही यहाँ पर वायु। और थोड़ा जो है विराट पुरुष छींक देते हैं तो उसी का नाम है आंधी। उनकी छींक है और क्या? हाँ, जो विराट पुरुष है। तो सारी प्रजा उसी में ओतप्रोत है। प्राणैहि चित्तम, यह प्राणैहि चित्तम, माने प्राण और चित्त, समस्त इंद्रियां उसी में, सारा अंतःकरण उसी आत्मा में ओतः, ओतम, ओतम माने समाया हुआ। ये हम लोग कहते हैं दो शब्द, ओतम प्रोतम। हाँ, तो ये जो बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं जुलाहा, तो दो तरह का धागा होता है, एक ऐसे खड़ा होता है और एक ऐसे जो है पड़ा होता है। इन्हीं दोनों से मिलकर के पूरा का पूरा वो वस्त्र बुनता है, खटा खट खट। तो खड़ा है और दोनों तरह का, कपड़े में दो ही तरह का जो है आपका धागा है, तो इसी को कहते हैं ओतम प्रोतम। हाँ, ओतम और प्रोत, ओत प्रोत। तो और वही दोनों धागा निकाल दो तो कुर्ता गायब, फिर कुर्ता नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही सारे जगत में वही सब ओत प्रोत है। कौन? यस्मिन विशुद्धे विभवत येष आत्मा, जिस तत्व को जब सारे मन के दोष मिट जाते हैं, विशुद्ध हो जाता है, तो यही आत्मा, एष आत्मा विभवती, अपने आप को प्रकाशित करने लगता है। जब अंतःकरण के दोष मिट गए तो भीतर आत्मा जो पहले सी है, अभी भी है, लेकिन दोष के कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है, अपने आप को प्रकाशित करता है, दिखाता है। मंत्र का अर्थ इतना हुआ। येषो आत्मा अणु, ये आत्मा बहुत सूक्ष्म है, शुद्ध चित्त के द्वारा ही इसको जानना चाहिए। इसी अपने आत्मा में ही ये समस्त प्राण ओतप्रोत हैं। तो केवल व्यष्टि नहीं बल्कि समष्टि के भी, सारा का सारा जगत, प्रजा नाम, सब के जितने प्राण चल रहे, प्राण अपान, सब इसी आत्मा में ओतप्रोत हैं। उसको जानने के लिए जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो यस्मिन विशुद्धे, जिस समय शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तो शुद्ध अंतःकरण में अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर देता है। भाष्य देखें। हाँ, येषो अणुः सूक्ष्मश्चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः। येषो, यह, ऐसा माने यह आत्मा, अणु, अणु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। चेतसा विशुद्ध ज्ञानेन, जैसे पहले कहा था ज्ञान प्रसादेन, उसी का विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, और केवल इस शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही, केवलेन, केवलेन माने और कोई उपाय नहीं है। और जितने उपाय हैं सब तैयारी कराते हैं, साधक का मनोभूमि को तैयार करते हैं। अंतिम वाला उपाय तो बिल्कुल यही है। हाँ, आखिरी चीज, हाँ, आपके भूख की शांति केवल भोजन करने से होगी। भूख की शांति का और कोई उपाय नहीं है।
बाकी जितना बाजार से सब्जी खरीद के लाए, आप भिंडी काटे कि आप सब्जी बना रहे हो कि आटा गो, ये सब क्या हुआ? सहायक हैं, ये सब सहायक उपाय हैं। लेकिन आखिर में भूख की शांति होगी भोजन करने से। ठीक उसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान इसी से होगा केवलिन। बाकी और यज्ञ, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ जितना कुछ करते हो सब सहायक है, वो सब सहायक है, जरूरी है, लेकिन आखिर में तो यही काम आवेगा, आखिर में यही काम आवेगा। केवलेन, ऐसे है ना, विशुद्ध ज्ञानेन केवलेन वेदितव्या, केवल शुद्ध ज्ञान से ही आत्मा को जानना चाहिए। और चूंकि ज्ञान बिना सत्संग के होता नहीं, ज्ञान तो बिना सत्संग के होगा नहीं, और इसी कारण से सत्संग की महिमा सब जगह पर गाई जाती है कि तप से भी ज्यादा महिमा किसकी? सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की रे। क्यों? क्योंकि सत्संग में आपको बता दिया गया कि आप तो निर्दोष हो, आप तो आत्मा हो, आप तो असंग हो, अछूते हो, आप तो वो आत्मा हो जहां कुछ भी छू ही नहीं जाता, ना तो कोई दोष, ना कोई अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को छू ही नहीं जाता। इसलिए सत्संग की महिमा है। कौन सी आत्मा को जानना चाहिए? क्वा असौ, देखो क्वा असौ, अरे कौन सी आत्मा को जाने महाराज, कौन सी आत्मा को? और वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो आत्मा? कौन सी आत्मा को जाने? वो कहाँ पर रहता है जिसको जाके जाने आत्मा को? तो कहते हैं यस्मिन शरीरे प्राणो वायु पंचधा प्राण अपानादि भेदेन संविवेश सम्यक प्रविष्टः तस्मिन् एव शरीरे हृदये चेतसा गेया इत्यर्थ। मंत्र में यस्मिन शब्द होगा, है ना, मंत्र में यस्मिन शब्द है ना, तो उस यस्मिन शब्द का अर्थ है शरीरे। इसी शरीर के भीतर, देखो कहाँ जाएं आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए कहाँ जावें? तो आप जाओ, चले जाओ मथुरा और काशी, वहां आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा, गंगा जी में स्नान कर लोगे, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं हो। आपको एक न एक समय पर तो अपने अंतर जगत में, अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। तो यस्मिन माने शरीरे, अपने इसी शरीर के भीतर। मंत्र में प्राण शब्द है, प्राणः, उसका अर्थ हुआ वायु, प्राण वायु। पंचधा, पांच विभाग करके, कौन? प्राण अपान आदि भेदेन, पांच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। आप सबके पास तो नहीं होंगे ना, एक तो घर छोड़ के आए होंगे, पांचों थोड़े लेके आए होंगे, एक तो घर छोड़ के आएंगे होंगे। हाँ? कौन सा घर छोड़ के आए हो? उदान वाला घर छोड़ के आए हो? क्या बात है। हाँ, जैसे वो बंदर कहता था कलेजम जामुन के पेड़ पे रखा है, माने उदान घर पे छोड़ के आए हैं, आज उसको लाकर में बंद करके आए हैं हम। हे भगवान, हाँ, जिससे अभी जाए ना, है ना, देख लो क्या क्या महिमा है भक्तों की महाराज। हाँ, हम भीतर से श्वास बाहर छोड़ते हैं, इसका नाम हुआ प्राण। बाहर से भीतर श्वास लिए, इसका नाम हुआ अपान। ये तो छोड़ के नहीं आए हो लाकर में बंद करके, ये दोनों तो चल रही है। फिर हम चाय पी के आए बढ़िया, तो वो चाय को भीतर कोई पचा रहा है, और पचा करके शरीर में जहां जहां जरूरत है उतना उतना उसका ताकत का चीज ग्लूकोज आदि को भेज रहा है। वो क्या नाम है? समान वायु। ये भी शरीर में चल रहा है अभी। उसके साथ हमारे पूरे शरीर के अंग में कहीं न कहीं खून का दौरा हो रहा है, वो खून चल रहा है। अगर वो खून, अब खून जब कोई भी चीज यहां से वहां चलती है तो उसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के, बिना तो नहीं बैठे हैं कहाँ? हाँ, बिना उसके कैसे चलेगा? अभी अभी हम पढ़ाए थे तत्वबोध आत्मबोध में, तो हमारे शरीर में एक खून का दौरा चल रहा है। पूरे कहाँ नहीं चल रहा? किस उंगली में?
इस उंगली में खून दौरा बंद हो जावे, जब खून का दौरा बंद हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगी, फिर काली भी पड़ जाएगी और सूख जावेगी, मरियल सी हो जावेगी। और एक खड़ेश्वरी बाबा हो गए तो ऐसे हाथ उठाए थे 15 साल से, तो ऐसी उंगलियां जैसे जो है वो सूखी भिंडी लटक रही हो, है ना, देखा था अपने वहाँ कुंभ में देखना ऐसे ऐसे उंगली हो जाए तो खून का दौरा कम हो गया। हाँ, बस इतना ही है, और क्या। तो जो खून को सब जगह पर भेज रहा है, शरीर के अंदर चला रहा है, वो कौन? वो ब्यान। और अंदर एक शक्ति है जो सोई रहती है, कभी कभी जगती है, कभी कभी वो भीतर जगती है, और जब जगती है महाराज तो और सबको किनारे कर देती, दिन दुनिया को। जब वो जगती है ना, तो जैसे कह दो कि वो VIP आता है तो सब एक किनारे, बगल बगल बगल, रोड खाली। तो भीतर एक ऐसी शक्ति है, यही प्राण में, उसका नाम है उदान की शक्ति। वो जब जगती है तो सब किनारे, यहां तक कि आंखों भी किनारे हो जाती है, काम करना बंद कर दो। कौन? सबसे पहचान उसकी बढ़िया होती छींक का। छींक आवे तो, यानी छींक आवे तो अब उस समय हंस के दिखाना, छींको भी और हंसो भी, उस समय सब किनारे हो जाते हैं। कुछ देर के लिए आप सांस लेना भी, हाँ आई 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 आई, है ना, छींक आती है ऐसे। वो सोई रहती है, हमेशा ही सोई रहती है, बहुत कम जगती है, बहुत कम जगती है। हाँ, एक समय पर बाकायदा वो जग जाती है। जब वो जग जाती है तो सबको कहती है सामान समेटो, प्राण अपान जितने वो सामान समेटो। बेचारे सब अपना अपना सामान समेटने लगते हैं, तो घर वाले कहते हैं उल्टी सांस चलने लगी, घर्रा चल रहा है। माने क्या हुआ? अब उदान वायु वो निकलने के लिए तैयार कर, निकल निकल यहां से, बहुत हो गया तेरा। जैसे किराए का जो है, किराएदार को ना निकलता हो तो मकान मालिक की लड़ाई होती है। मकान मालिक पूरी कोशिश लगाए रखता है निकल घर से, और वो किराएदार वो भी पूरी कोशिश में लगाए रहता, नहीं निकलूंगा, क्या करोगे, चलो कर लो। और हाँ, तो ऐसे भीतर चलता है। आखिरी समय में उसको लोग कहते उल्टी सांस चलने लगी, ये गौदान करा दे, तुलसी दल डाल दे मुंह में। हाँ, और ज्यादा चलने लगी खींचतान, तो बोलते हैं खटिया से भी उतार दो जमीन में। क्या महाराज, वो खटिया भी छीन लेंगे घर वाले। हाँ, घर वाले खटिया भी छीन लेते हैं। और जितना पहिनी हो ना नाक में कान में आप लोग, हाँ ये सब इसको अशुद्ध नहीं मानेंगे, कपड़ा किनारे कर देंगे फटा पुराना वाला, आपको किनारे, और इसको भी सब उतार लेंगे महाराज। उधर वो पड़ा हुआ है बेचारा जो जिंदगी भर संभाले था, उधर पड़ा हुआ है, और इधर घर वाले देखते हैं रजिस्ट्री पेपर कहाँ रखा है वसीयत देखो, चाबी कहाँ है, हाँ ना, चाबी कहाँ है। तुम लोग बैंक में यही किए हो, ला करके चाबी ला करके चाबी, और वो सब जो भी है सब टटोलना शुरू कर देते हैं। कब? ये 5 प्राण हैं शरीर के अंदर, नाम याद रहेगा ना, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 प्राण का काम है हवा बाहर निकालना, तो तभी बाहर से निकले, अंदर से बाहर जाएगी तभी तो बाहर आएगी। तो अपान भीतर रहता है। फिर समान का काम है भोजन पचाना, ताकत देना। व्यान का काम है खून का दौरा सही रखना। और उदान, वो हिचकी है, उल्टी है, बमन के समय पर, छींक है, इन समय पर उदान काम करता है। ये 5 प्राण है। ये पांचों प्राण एक ही शक्ति है, उसके 5 विभाग हैं। देखो, प्राणो वायु पंचधा प्राण अपानादि भेदेन संविवेश। ये 5 तरीके से ये जहां पर स्थित है, सम्यक प्रविष्ट, जहां से ये प्राण उठता है श्वास, और जहां तस्मिन ये शरीरे हृदय, जहां पर जाके समाप्त हो जाता है, वहीं इसी शरीर में हृदय स्थान में ही अपनी आत्मा को जानो। तस्मिन एव शरीरे,
जहाँ से इस प्राण उठ रहा है, जहाँ जाके समा रहा है, वहीं पर अपने आत्मा को जानो। इसी शरीर में, हृदय में, अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ज्ञेयः इत्यर्थः, जानना चाहिए। ज्ञेय माने जानना चाहिए। कीदृशेन चेतसा वेदितव्य इतिया, अच्छा अपने कीदृशेन किस तरीके से चेतसा अपने शुद्ध अंतःकरण से वेदितव्य जाने हम। शुद्ध अंतःकरण से कैसे जाने? जगह बता दिया, कहाँ पर? पहले बताया स्थान, कहाँ पर? जहाँ से प्राण अपान उठ रहा है, समाप्त हो रहा है, वहाँ पर ये स्थान बताया। अब कैसे? स्थान बताया, अब कैसे जाने? तो कैसे जाने? देखो क्या कहते हैं, प्राणैः सह इंद्रियैश्चित्तम, प्राणैः सह इंद्रियैः चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजानाम ओतम व्याप्तम येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठम इव अग्निना सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके। देखो, प्राणैः सह, ये जितने पांच प्राण हैं ये, इनके साथ इंद्रियैः, देखो इंद्रियैः है ना सब, यहाँ पर यही लिखा है ना इंद्रियैः, तो प्राण और प्राण के साथ में हो गया सभी इंद्रियां। तो कितनी इंद्रियां हो गई? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां की 5, तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। फिर इसके साथ में है चित्तम। चित्तम सर, ये चित्तम शब्द जो है वहां पर है मंत्र में, चित्तम शब्द मंत्र में है, तो उस मंत्र के चित्तम का अर्थ है सर्वम अंतःकरणम, पूरा का पूरा आपका अंतःकरण। अब देखो सूक्ष्म शरीर हो गया ना, सूक्ष्म शरीर हुआ ना, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण हो गया पूरा सूक्ष्म। उस सूक्ष्म शरीर समझ लो, हम जैसे बार बार कहते हैं ना, वो सुना होगा कि जैसे किसी आप हौदे में जल होवे तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, चंद्रमा का जल में, ऐसे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको हम कहते हैं चिदाभास, उसी को कहते हैं चित छाया, उसी को हम कहते हैं जीवात्मा। वो सूर्य है बिंब और जो उसका छाया पड़ा हो गया प्रतिबिंब। कहाँ पर? इस सूक्ष्म शरीर के भीतर। सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन का नाम ही जीव है। हाँ, सूक्ष्म, तो यहाँ पूरे सूक्ष्म शरीर का वर्णन हो गया। प्राणैः सह इंद्रियैः चित्तम सर्वम अंतःकरणम, माने पूरा का पूरा अंतःकरण, प्रजा नाम, और एक नहीं सारी प्रजाओं में, सब में, ओतम माने व्याप्त है, वही आत्मा सब में व्याप्त है। जो हमारा वो चेतन है वो सारे जगत में व्याप्त है, केवल मेरे शरीर में नहीं है, सब जगह व्याप्त है। और एक बात और, ये पूरे शरीर के अंग अंग में व्याप्त है। सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन वो पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, कैसे व्याप्त है? 2 दृष्टांत, 2 दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। हाँ, वो कहानी सुनिए ना, वो अकबर और बीरबल वाली। हाँ, अकबर ने पूछा बीरबल से कि भगवान कहाँ रहते हैं? तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? जानते ना? और तुम्हारा भगवान क्या करता है? तो बीरबल ने जो है उस दिन कुछ नहीं कहा, हुजूर कल बताएंगे। तो उनकी छोटी सी बच्ची थी, उसने कहा ये उत्तर तो मैं ही दे दूंगी, इसके लिए आप क्यों परेशान कर रहे हो? भगवान कहाँ रहता है और क्या करता है, उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। और दूसरे दिन बीरबल अपनी बच्ची को लेके गए, हुजूर जिस प्रश्न का उत्तर मेरी बच्ची दे दे वो उसके लिए हमको क्यों परेशान करते हो? हाँ, मतलब ये कोई कठिन बात नहीं है, तो बहुत बच्चा मेरा बता सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटे बता तू। उसने कहा हुजूर हमारी परंपरा है, मर्यादा है कि बताने वाला ऊपर बैठे और सुनने वाले को नीचे बैठना चाहिए था। आप तो ऊपर बैठे हो, हम नीचे बैठे हैं, फिर ये तो बात ठीक नहीं है। हम भाषा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही, चल थोड़ी देर के लिए तू बैठ जा। जैसे किसी बच्चे को एक दिन का एसपी बना देते हैं, अब उसको थोड़ी देर के लिए बिठा दिया सिंहासन पे। अकबर बगल में बैठ गए,
हाँ अब बताओ कहाँ रहता है तेरा भगवान, कहाँ रहता है, क्या करता है? उसने कहा हुजूर अरे हम बच्चे हैं, आपके दरबार में आए हैं, कुछ खाना पीना तो पूछे ही नहीं आपने, हाँ कुछ पहले खिलाइए पिलाइए फिर उसके बाद हम बताएं आपका उत्तर। उनका ये दूध ले आ, कटोरा भर के दूध लाया तो वो कटोरे में पूरा ऐसे उंगली घुमाने लगी वो छोटी बच्ची। बादशाह ने कहा ये क्या करती है? उसने कहा इसमें हमने सुना था कि दूध में मक्खन होता है, इसमें मक्खन तो कहीं दिख नहीं रहा है, मक्खन तो कहीं दिख रहा है, दूध में मक्खन होता है। अकबर ने कहा बेटे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है लेकिन ऐसे नहीं दिखाई पड़ता है, इसको गर्म करो फिर दही बनाओ फिर मथो तब इसमें मक्खन होता है। उसने कहा अच्छा ऐसे, हाँ हाँ क्यों तुमने कहानी नहीं सुनी थी क्या ये? तो फिर कहाँ देखी है? टीवी पे आया होगा। फिर पूछा हुजूर अब पी गई दूध, अब मिल गया उत्तर आपका, जैसे इस पूरे दूध के एक एक पोर में मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे वो भगवान कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई तब पड़ते हैं जब कोई खूब तप करे, ध्यान करे, व्रत करे, खूब सत्संग सुने, भजन करे, तब दिखता है। यही उसका गर्म करना, दही बनाना, मथना है, खूब साधना करे तब। बादशाह ने फिर पूछा अच्छा करता क्या है? बोले कुछ नहीं, वो ज्यादा नहीं करता, वो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करता है। पहले तुम नीचे ऊपर बैठे थे, मैं नीचे बैठी थी, उसके बाद अब कहाँ बैठे हैं? अब मैं ऊपर बैठी हूँ और तुम नीचे बैठे हो, तो ऊपर वाला बस यही करता है, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, बस। हाँ समझ में आ गया? हाँ यथा देखो, हाँ व्याप्तम एन एन क्षीरम इव स्नेहन, देखा ना, एन क्षीरम इव स्नेहन, जैसे क्षीर माने दूध, दूध में स्नेह है यानी चिकनापन, कौन? मक्खन, दूध के कण कण में मक्खन है, उसी प्रकार से वो सारे जगत में व्याप्त है, आपके शरीर में भी व्याप्त है, सारे जगत में भी व्याप्त है। कौन? वही आत्मा जिसमें पूरा इंद्रियां ओतप्रोत हैं, जिसमें पूरा का पूरा अंतःकरण ओतप्रोत है, सब वो सब में। दूसरा काष्ठम इव अग्निना, जैसे इतनी मोटी लकड़ी रखी है, उस मोटी लकड़ी के अंदर कहां पर आग है? उस लकड़ी के अंदर अग्नि है कि नहीं? हाँ अरे नहीं समझ, वो लकड़ी के अंदर आग नहीं है। वो लकड़ी के अंदर आग ना होती तो हम माचिस की तीली तो इतने से लगाते हैं, इतनी सी माचिस की तीली है ना, माचिस की, फिर उतना आग कहां से आ गई? माचिस की तीली इतनी सी है, उसको छुआया और वो बुझ भी गई, फिर इतनी मोटी लकड़ी कैसे जल गई? हाँ? उस लकड़ी के एक एक पोर में अग्नि है, लकड़ी के एक एक अंग में अग्नि है, हाँ लेकिन प्रकट नहीं हो रही है। प्रकट कब होगी? जब आपने थोड़ा माचिस की तीली, तब उसकी अग्नि स्वतः प्रकट हुई। वो केवल सहारा मात्र है, और उसी अग्नि के, उसके भीतर की अग्नि, तो जैसे लकड़ी के एक एक अंग में अग्नि है, ऐसे आपके पूरे इस पूरे शरीर में, हृदय में ओतप्रोत है, पूरे जगत में ओतप्रोत है। वो कहीं एक जगह पे नहीं बैठा है। ऐसे मत संभाल लेना कि वो जैसे इतनी जगह में हमने रख दिया है कोई चीज़, जैसे घड़े में हमने जो है दूध को रख दिया है ऐसे रखा होगा, वो सब जगह व्याप्त है। हाँ सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम लोके, लो सर्वम ही प्रजानाम, सारे जगत में जितने हैं सबके भीतर, सारे जीव मात्र के भीतर, उनके अंतःकरण में चेतनावत, चेतन है। चींटी भी चेतन है और सांप भी चेतन है। ये तो दुनिया में प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई समझाने की, इसमें कौन सी प्रसिद्धम लोके, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो समझाएं हम आपको? चेतन कहाँ पर नहीं है?
चार मुख वाले ब्रह्मा चेतन है कि नहीं? चेतन माने उनको सुनाई पड़ा किसी की स्तुति। जब हमने आहुति दिया इंद्र आए स्वाहा, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाओ, तो इंद्र को पता लगा कि नहीं? तो इंद्र पता लगा यानी चेतन है कि नहीं? अगर चेतन नहीं होंगे तो पता कैसे लगेगा? आपने स्तुति किया नमामि ईशान, उनको पता लगा ना, पता लगा ना, हमारा भक्त मेरी स्तुति कर रहा है, पता लगा तो चेतन है ना। फिर आपने चीनी यहां रखा और चींटी को वहां पता लग गया कि चलो चलो वहां भंडारा हो रहा है, कैसे पता लगा? चींटी को कैसे पता लगा? चेतन है ना। हाँ, काकरोच को पता लग जाता है ना रसोई में, है नहीं काकरोच? छिपकली को पता लग गया कि नहीं? एक जीव यहां पर मर जावे, कोई एक जीव, एक केचुआ मर जावे, आप देखो थोड़ी देर के बाद में न जाने कितने जीव उसको जो है खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आ जाते हैं, लग जाते हैं। तो कुछ हिस्सा चींटियों को निकाल दो, कम से कम एक कौर जो है हम लोग कुत्ते को निकाल देते थे, गाय की रोटी निकाल देते थे, कभी कभी अमावस पूर्णवासी गुरु जी के हिस्सा भी सीधा निकाल दो। पता है सीधा क्या होता था? नहीं पता? अरे एक थाली में एक किनारे आटा, एक किनारे चावल, एक किनारे दाल, जरा सा नमक, थोड़ा बहुत मिर्ची, तो 2 ठो आलू, उसी में 20 आना पैसा, हल्दी की 2 गांठ लेकर के बच्चे को देते थे। आज एकादशी है, कल ले जाओ और गुरु जी के आश्रम में दे आओ। अगर आपने सीधा नहीं निकाला तो नहीं, सीधा नहीं निकाला तो एकादशी का व्रत था, मान लो एकादशी, करवा चौथ, कोई व्रत था, तो आपने व्रत किया, तो उस दिन खाना नहीं खाया, उस दिन खाना नहीं खाया ना, तो उसका तरीका है कि जो उस दिन आपका अन्न बच गया कि नहीं, 100 ग्राम दाल बच गई, चावल बच गया थोड़ा सा, तो आपने तो अन्न बचा लिया। तो अगर आपने जो अन्न बचाया है वो दान नहीं करोगे तो तुम्हारा वो व्रत नहीं माना जाएगा, फिर उपवास है, जैसे अन्ना हजारे करते थे। हाँ, वो व्रत नहीं है, वो उपवास है, बचत है। हाँ, ये बढ़िया शब्द है। व्रत नहीं हुआ बल्कि आपने तो अपना अन्न बचा लिया ना। तो व्रत का पूरा फल कब मिलेगा? जो बचाए हो उसको आप कहीं मंदिर में पंडित जी को निकाल दो। तो हर जीव को पता लगता है, पता लगता है यानी वो चेतन है, सीधा सा। इसी बात को सर्वम ही प्रजानाम, प्रजानाम माने प्राणी, प्रजानाम माने जितने प्राणी हैं, देवता दैत्य सब, पशु पक्षी सब, सारे प्राणी अंताकरणम चेतनावत, उनका सबका अंताकरण चेतन है। ये तो प्रसिद्धम लोके, ये तो दुनिया में बात प्रसिद्ध है ना। और जो चेतन है तो जहां से उनका चेतन स्फुरित हो रहा है वही आत्मा है। मतलब ऐसा मत कहना आत्मा मेरी भीतर है, आत्मा सब में, आत्मा सब में है। उसी आत्मा को जो जान लेता है वो ज्ञानी, वो मुक्त हो जाता है। अगली पंक्ति, यस्मिंश्च चित्ते क्लेश आदि मल वियुक्ते शुद्धे विभवति एस उक्त आत्मा विशेषेण स्वयं आत्मना भवति आत्मानं प्रकाशयति इत्यर्थः। यस्मिंश्च चित्ते, अब इसी चित्त में, यस्मिंश्च इसी अपने भीतर ही, अपने भीतर ही चित्त में जो आपका चित्त है वो कैसा बने? क्लेश आदि मल वियुक्ते, एक ही साथ में एक ही शब्द प्रयोग कर दिया योग दर्शन का, पांचों जोड़ लो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों मल से वियुक्त ऐसा जो है, जब ऐसा अंतःकरण हो जाएगा तो उसी अंतःकरण का नाम होगा शुद्धे। ऐसा अंतःकरण हो गया अब शुद्ध, पंच क्लेश रहित अंतःकरण का नाम हुआ शुद्ध, वो शुद्ध अंतःकरण हो गया। ऐसे शुद्ध अंतःकरण विभवती एस उक्त आत्मा, जो आत्मा को कहा गया, उक्त आत्मा माने जो पहले आत्मा को बताया गया, वो आत्मा ऐसे अंतःकरण में प्रकाशित, ऐसे अंतःकरण में विभवत माने प्रकाशमान होता है। कैसे? विशेषेण स्वयं आत्मना विभवती, वो अपनी महिमा के साथ, अपने प्रकाश के साथ अपने स्वरूप का बोध करा देता है।
उक्त आत्मा विशेषण, जिस आत्मा का पहले निरूपण किया गया था, वो आत्मा स्वयं आत्मना, बिना किसी सहायक के, बिना किसी तेल और बाती के जो प्रकाश होता है, वैसे ही विभवती, अपने स्वरूप को प्रकाशित, मणिवत, जैसे मणि का प्रकाश, वैसे ही उसका प्रकाश भीतर हो जाता है। और बस अब अपने आप को जान लिया, आप मुक्त हो गए। अब जो मुक्त हो गए, ये पूरा प्रसंग इतना चला वहाँ से। अब वहाँ से याद है, एक शरीर रूपी वृक्ष है, भूले तो नहीं ना, शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें दो पक्षी हैं, याद है ना। एक पक्षी है जो कर्ता और भोक्ता है, और दूसरा पक्षी है केवल दृष्टा है। तो अपने कर्मों का फल भोगता है, सुखी दुखी होता है, और ये केवल साक्षी रहता है। फिर ये जो सुखी दुखी वाला पक्षी है, कभी पूर्व के फल स्वरूप अपने पुण्य के परपाक से किसी संत के पास पहुंचता है। हाँ, किसी परम कारुणिक संत के पास पहुंचा। वो संत ने जब इसको उपदेश दिया कि तुम तो आत्मा हो, तब इसने अपने बगल वाले से मिलाया, जैसे वो हैं वैसे मैं हूं, वो भी सत मैं भी सत, वो भी चित मैं भी चित, तो ये भी आत्मा मैं भी आत्मा। वो आत्मा कैसा, वो आत्मा कैसा, यहाँ इतना सारा प्रसंग हो गया आत्मा को लेकर के, पूरा का पूरा आत्मा। और उस आत्मा को जानने का साधन जो गुरु जी ने बताया, कौन, सत्येन लभ्या तपसा हे सात्मा सत्यमेव जयति ना नृतम सत्येन पंथा विततो दे, ये जो बताया ये सब उसने किया, वो पहुंच गया और इस आत्मा को जान लिया अपने ही भीतर। ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा को जान लिया। तो जान लिया, तो अब जिसने जान लिया उसको आपने कहा ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मुक्त, वो हो गए संत। अब हो गए, अब उनका तो काम बन गया। जो ऐसे हो गए उनका तो काम बन गया, है ना। वो तो पहुंच गए, वो तो जीवन मुक्त हो गए। हम क्या करें गुरु जी, उनका कोई कर्तव्य नहीं रहा। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम, क्योंकि उनकी नज़र में कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, तत्ववेत्ता की दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होता, सब आत्मस्वरूप ही हैं। बस इतना फर्क है कि नहीं जानता जीव तो दुखी है, बस इतना है। आप हो आत्मा ही, आप हो वही ब्रह्म स्वरूप, नहीं जानते हो तो आप दुखी हो। क्योंकि जीवन में कदम कदम पे अज्ञान दुख देता है, भ्रम दुख देता है, संशय दुख देता है, विपरीत धारणाएं दुख देती हैं, विक्षेप अध्यास दुख देता है। रस्सी पर सांप समझ लो तो आप भयभीत होगे। तो अविद्या के कारण आप सब दुखी हो। हमारा दोष नहीं है, लेकिन हो तो आप वही ना, नहीं जानते हो, बस इतना सा है। जिसने जान लिया हो ज्ञानी हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। तो जो बेचारा नहीं जाना, अभी गुरु जी के पास बैठ के उस एक पक्षी ने तो जान लिया कि मैं तो यही हूं, मुझ में इसमें भेद नहीं है, लेकिन बेचारे और जो पक्षी हैं वो तो रो रहे हैं। क्या करें, क्या करें। अगला मंत्र है वो क्या करें। तो आगे दो मंत्र हैं, एक इस खंड का अंतिम और अगला खंड का पहला मंत्र, वो दो लोगों के लिए है। देखो, या एवं उक्त लक्षणम सर्व आत्मानम आत्मत्वेन प्रतिपन्नः तस्य सर्वात्मत्वात् एव सर्व अवाप्ति लक्षणम फलम आह। या जो कोई भी एवं इस प्रकार से, कैसे, उक्त लक्षणम, जैसे बताया कि तुम सब चेतन आत्मा हो, ऐसे जाना। क्या जाना, सर्व आत्मा आत्मानम आत्मत्वेन, सब एक आत्मा मैं ही है, ऐसे जिसने जाना। सर्वात्म भाव, मेरी आत्मा सर्वात्मा है, ऐसा जिसने जान लिया। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न माने खूब अच्छी तरह से अनुभव हो गया। अब उसका तास्य सर्वात्मत्वात् एव, उस सर्वात्म भाव के कारण ही, क्योंकि सारी सृष्टि में आत्म भाव है। ब्रह्मा में भी मेरा चेतन है। कभी स्वामी राम ऐसा कहते थे, सूर्य को मैंने चलाया, चंद्रमा को मैंने बनाया। कौन, किस,
ये शरीर में बैठ के थोड़े कोई कहता है। जब भगवान कहते हैं मैं सबसे पहले सूर्य देवता को ज्ञान दिया हूं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम, मैंने इस ज्ञान को अर्जुन सबसे पहले सूर्य देवता को दिया था। तब अर्जुन घबराया था, ऐसे कैसे कहते हो, आपका तो अभी जेल में जन्म हुआ था, आपने सूर्य देवता को ज्ञान कैसे दिया होगा। तब भगवान ने कहा तुम समझे नहीं, यही मैं केवल शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं तो वो आत्मस्वरूप हूं, मैं तो वो आत्म तत्व हूं। उस भाव में जो पहुंच गया, प्रतिपन्न माने उस अनुभूति में जो पहुंच गया, इसका नाम है सर्वात्म भाव। उस सर्वात्म भाव बुद्धि के कारण सर्व अवाप्ति लक्षणम, आप समझ लो उसको सबई मिल गया। सर्व अवाप्ति, अवाप्ति माने प्राप्त होना। जब सब में मैं हूं तो सब कुछ किसका है? हाँ मेरा ही है। कितनी बढ़िया बात। हाँ हमको वही अच्छा लगता है सबसे बढ़िया। बस एक दिन जो है शादी कर लिया, और जैसे शादी किया तो बिल्कुल स्कूल का मुंह नहीं देखी थी, लेकिन पूरे गांव में मशहूर हो गई, मास्टरनी जी आई। हमारे गांव में थी मास्टरनी, डॉक्टराइन जी आई। डॉक्टराइन शायद डॉक्टराइन दोनों चली गई ना, इंजेक्शन लगाती थी। हाँ कहाँ से डिग्री लिया है, कौन से मेडिकल कॉलेज में जाके डिग्री लिया उन्होंने डॉक्टराइन की। बस उनके साथ नाता बना तो सब महाराज उनका है ना। तो अब बताओ तो क्या हुआ, जब एक आप इस शरीर में थे, इस शरीर के अंदर ही मैं शरीर ही हूं, तो आपका शरीर थोड़े में था। जब आपने आत्मा समझा तो आत्मा सब में है, तो सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं सर्वात्म भाव, सबकी आत्मा मेरी आत्मा। ऐसी स्थिति में कभी ज्ञानेश्वर ने भैंसे से वेद मंत्र पढ़वा दिया, ऐसी स्थिति में कभी जो है दूसरा कोई आया, उसके मन की बात जान गए। क्यों जान गए? कि क्योंकि वो तत्व दृष्टि से हम और वो एक है। तभी कई लोग कहते हो कि ये तो महाराज अंतर्यामी हैं, मन की बात जान जाते हैं, सामने जैसे पहुँचे वो सब जान जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि सबके भीतर आत्मा एक है। उस ज्ञान, आत्मा के ज्ञान, इस उपनिषद की प्रतिज्ञा ही थी, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। वो एक तत्व कौन सा है जिसको जान करके सब जान लिया जाता है? तो बस वही आत्मा। और जिसने आत्मा को जान लिया वो आत्मज्ञानी भी हो गया, सब उसको प्राप्त भी हो गया। बहुत मुश्किल है ना। अगला मंत्र पढ़ लो। जो लोग अभी आत्मज्ञानी नहीं हुए वो क्या करें, वो क्या करें, यानी हम लोग क्या करें। ये मंत्र हमने कई बार शायद याद कराया था। किसको याद है? याद कराया था माहौली में भी, बैठे बैठे जो है बस माहौली में भी याद कराया था। रेणु ने याद करके सुनाया था। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्माद् आत्मज्ञं हि अर्चयेत् भूति कामः यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वा कामयते यांश कामान तम तम लोकम जयते तांश्च कामान तस्मादात्मज्ञं हि अर्चयेत् भूति कामः यम यम जिस जिस, यम यम माने जो जो, जिस जिस, लोकम जिस जिस लोक की, मनसा संविभाति मन में भावना करते हैं, मन के द्वारा भावना करते हैं। कौन? ज्ञानी लोग, वो जो जीवन मुक्त हैं, जिनके बारे में बताया कि आत्मा ही सर्वात्मा, इसे जान गए, वो ब्रह्मवेत्ता।
तो जिस जिस लोक की मन में भावना करते हैं, विशुद्ध सत्व, क्योंकि अंतःकरण उनका बिल्कुल शांत है। कामयते, या कामना होती नहीं लेकिन किसी कारण से कामना आ गई, तो तम तम लोकम जयतम, उस लोक को जयते, जीत लेते हैं। मैं आपको पहले कह दे रहा हूं, ये वेद का मंत्र है, अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद का मंत्र है, और इसमें कोई इफ और बट नहीं लगता। एक बिंदी भी हम कम नहीं करते और ज़्यादा नहीं करते। कई बार देखोगे तो हमने कहा होगा छांदस है, यहाँ पर जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ो, लेकिन व्याकरण के हिसाब से ऐसे इसका अर्थ समझ। बिल्कुल ज्यों का त्यों सत्य है, जो लिखा है वो सत्य है, चाहे आज समझ में आवे चाहे 100 जन्म के बाद समझ में आवे। इसमें हम कोई नुक्ताची नहीं करते। नुक्ताची करना हो तो पुराण में कर लेना, हाँ, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, कन्हई ने ऐसा क्यों किया, वो वहाँ पर ये जैसे लिखा है वैसे ही सत्य है, तो भी यही पाओगे। हाँ बिल्कुल, ये वेद, इसको हम कहते हैं श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, ये श्रुति है। हाँ हाँ, इस पर कभी कोई संशय नहीं करना। तो गुरुदेव की कृपा है, सुन लो आप लोग देवियों, वेद का मंत्र है। नहीं तो अगर मान लो 100 साल पहले अगर होते ना, तो ये जो ज्ञानी होते पढ़ाते नहीं तुम लोगों को। तो कितनी बड़ी कृपा है, बस मिल रहा है। अब ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, जो लिखा है, जो लिखा है प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। श्रुति युक्ति अनुभूति। मंत्र का अर्थ फिर से देखो, यम यम जिस जिस लोकम, लोक की, मनसा मन के द्वारा, विशुद्ध सत्व जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तत्वज्ञानी, कामयते कामना आ गई, संविभाति मन के भीतर प्रकाशित हो गया कि ये चीज मिल जावे, अमुक चीज, तम तम लोकम, उस लोक को, जयते तांस कामान, उस लोक की, उस वस्तु की उनको प्राप्ति हो जाती। कौन? तत्वज्ञानी लोग। तस्मात, इसलिए है ना, तस्मात ही, तस्मात आत्मज्ञम, तस्मात इसलिए, आत्मज्ञम जो आत्मा को जानने वाले हैं, ही अर्चयित उनकी पूजा करो। कौन? भूतिकामः, जो इस भौतिक जगत में अपना विकास चाहते हैं। भूतिकामा माने इस भौतिक जगत में अपना उद्धार चाहते हैं, चाहे लौकिक संपत्ति और चाहे आध्यात्मिक उन्नति, जो जो चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। अब यही लिखा है, हाँ, पूजा करें ऐसे लिखा है ना, यही लिखा है। अब आप जैसा अब पढ़ लो। अब इसीलिए इसको हम पढ़ाने, हम सोचे थे इसको आज छोड़ देंगे हम, नहीं तो लोग कहेंगे गुरुजी अपने ही महिमा गा रहे हैं, है ना। भाष्य देख लो। हाँ, इस पर ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं, आप लोग खुद समझदार हो, वेद का मंत्र है इसलिए पढ़ना हमको। यम यम लोकम, जिस जिस लोक की, कौन सा? पित्रादि लक्षणम, पितृलोक देवलोक इत्यादि। पितृलोक देवलोक, जैसे सुना है विश्वामित्र ने स्वर्गलोक बनाना शुरू कर दिया, किसके लिए? त्रिशंकु के लिए। तो पित्रादि लक्षणम मनसा संविभाति, मन के द्वारा संकल्पयति, संविभाति का अर्थ हुआ संकल्पयति, संकल्प कर लेते हैं, मन में संकल्प कर लेते हैं महात्मा लोग। किसके लिए? मह्यम अन्यस्मैवा, मह्यम अपने लिए, अथवा अन्यस्मय माने कोई भगत के लिए। उनके भीतर एक वात्सल्य का भाव बनाना पड़ता है, एक अपनी ऐसी पात्रता जगानी पड़ती है कि सामने वाले गुरु जी के भीतर ऐसा भाव जग जावे, इसका तो ऐसा हो जावे, जो ऐसा सेवा कर रहा है इसका ऐसा हो जावे। भाई वो सबके लिए नहीं होगा, हाँ, ऐसा एक भाव जग जावे, और उनके भीतर भाव जग जाता है तो वो फिर हो जाता है। मह्यम अपन, अब गुरुजी बैठे उनके मन में आ गया, हाँ, मान लो गुरुजी बैठे उनके मन में आया जलेबी खाऊं, कई बार घटनाएं हुई हैं, याद होगा, है ना, न जाने कितनी बार इस घटना हो जाती है। हम खुद ही सोचते हैं कहाँ दिमाग मेरा जलेबी में गया 3rd क्लास में। तो
तो आज सवेरे के बता दो। हाँ, अब इनके मन में बताए नहीं थे। सवेरे नाश्ता आ गया 3 जगह से, 2-3 जगह से नाश्ता आ गया। एक नाश्ता में ब्रेड था, सैंडविच, क्या बात है। वैसे जल्दी हम खिलाते नहीं अपने पास, लेकिन हमने कहा वरुण खा लो नाश्ता, सैंडविच खाओ। तो इन्होंने कहा आज सवेरे हमारे मन में आया था सैंडविच खाए बहुत दिन हो गया। इन्होंने आज सवेरे की घटना है। हाँ, अब अनुभव ये सब, अब इससे ज्यादा और क्या अनुभव करेगा आदमी का। अब बिल्कुल स्पष्ट है, साफ साफ है। मह्यम, वो ज्ञानी के भीतर आ गया। मह्यम माने अपने लिए, अन्यस्मयी अपने किसी भक्त के लिए आ गया। वाह भवेति थी, ऐसा हो जावे। विशुद्ध सत्वः क्षीण क्लेशः, क्योंकि उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। क्षीण क्लेशा, 5 क्लेश से रहित है। आत्मविद, आत्मज्ञानी है। और आत्मविद निर्मल अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है तो कामयते यांश कामान, जो कामना हो गई। प्रार्थयते भोगांश, जिनकी उन्होंने कामना किया। फिर से पढ़ें, शुरू से क्या। अब फिर से पूरा पढ़ो फिर से। यम यम लोकम, जिस जिस लोक की, लोक माने पितरादि लक्षणम, पितृलोक ब्रह्मलोक इत्यादि की, मनसा संविभाति, मन के द्वारा कल्पना करते हैं। मह्यम अपने लिए अथवा अन्यस्मयी अपने भक्त के लिए। वाह भवेति, ये सब ज्यों का त्यों हो जाता है। क्यों हो जाता है? हेतु विशुद्ध सत्वा, उनका अंतःकरण शुद्ध है। क्षीण क्लेशा, 5 क्लेश से रहित है। आत्मविद, क्योंकि सर्वात्म भाव को प्राप्त है। निर्मल अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण है तो कामयते यांश्च काम, प्रार्थयते, किसी के कारण सामने वाले के भीतर ऐसा कोई था, उसने प्रार्थना की, उनके भीतर आ गई, ऐसा हो जाए। भोगा तम तम लोकम जयते, उस लोक को जीत लेते हैं। प्राप्त नोति तांश्च कामान संकल्पितान भोगान, वो जो कामना आई थी, जो संकल्प हुआ था भोग इत्यादि की, वो सब उनको प्राप्त हो जाता। माने ऐसा समझ लो कि उनके मन के हिसाब से सारी सृष्टि कार्य करने लगती है। ये सारी प्रकृति उनकी सेवा करती है। ये सारा का सारा माया का जगत उनकी स्वयं। हाँ, तो अब इसे समझ लो, हम वरुण जी के बहुत सारे सेवक हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं। इनके यहाँ हम पहुँच जाएं तो वरुण जी मेरे हैं, तो इनका सारा स्टाफ हमारी हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? तो फिर वो भी करेंगे। तो ये प्रकृति किसकी है? माया। माया प्रकृति किसकी? जिसकी है वो मेरा अपना है, तो वो मैं हूं, तब ये प्रकृति फिर सेवा करने लगती है। ये सिद्धांत समझ सकते हो तो समझ लेना। हाँ, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है। तो सारी प्रकृति, ये माया का पूरा जगत, फिर उसके लिए कई बार कहा जाता है संतों के पीछे अगर साधना में कोई निष्ठ है तो मनचाहा भोजन, मनचाहा वस्त्र, मनचाहा स्थान, संतों के पीछे पीछे चलता रहता है। चलिए, तांस संकल्पितान तस्मात् विदुषः, इसलिए तत्वज्ञानी का सत्य संकल्पत्वाद आत्मज्ञ आत्मज्ञाने, जो सत्य संकल्प हैं, आत्मज्ञ आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण जिनका हो गया है, ही अर्चयेत, उनकी पूजा करना चाहिए। अर्चयेत माने, अर्चयेत का देखो, पूजयेत, अर्चयेत माने पूजयेत। कैसी पूजा करें? तो कहते हैं आओ आओ तुम्हारी पूजा करें। वो बच्चा दिन भर खेल रहा था, 4 बार माँ ने बुलाया, सुना नहीं। हाँ, जब शाम को लत फत दिखता है तो माँ कहती आओ तुम्हारी ही पूजा करें। वो वाली पूजा, वो वाली पूजा नहीं। अगला देखो कैसी पूजा करें। अब पढ़ लो फिर अपने आप, फिर क्या बताएं। पाद प्रक्षालन, शुश्रूषा, नमस्कार आदि भी, नमस्कार और उसके साथ आदि भी। आदि भी माने पूरा उसमें समा गया। आप पानी पिलाओ, भोजन कराओ, उनका कहना मानो, उनको जो है थोड़ा दान दक्षिणा से भी, भाई जिससे खुश हो मैं। हाँ,
आदि आदि में सब आ गया, वही तो है ना। बस थोड़ा समय, देश, काल, परिस्थिति देखना चाहिए। हाँ, अब गुरुजी बैठे हैं ध्यान में, गुरुजी बैठे जा रहे हैं कार में बैठने जा रहे हैं, कहीं जाना है, और उसी समय आप एक घड़ा लेके आओ, ठंडा ठंडा पानी। उपनिषद में लिखा था पूजा करनी चाहिए, पाद प्रक्षालन। अब चलिए मैं आपको हर हर गंगे करूंगा। भैया तो गुरुजी कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा उसका भी तो किस समय करना है ना। अब रात में जो है कोई 11 बजे दरवाजा खटखटावे, गुरुजी उठो, क्या हुआ भगत राज, क्या बात हो गई? अरे आपकी पूजा करनी है, उपनिषद में लिखा है। भैया तो वो भी ध्यान रखना ना, मतलब कब, अब वैसे नहीं, यहां से निकलूंगा, यहां से जैसे चलूंगा तो पांव पकड़ के, मतलब इतनी श्रद्धा है, गुरुजी जय हो। और गुरुजी को लगता है अब लुढ़के लुढ़क जाएंगे गुरुजी। तो पूजा वगैरह भी करनी है तो कब करें? तो नमस्कार आदि भी क्यों? भूति कामो विभूतिम इच्छु, जो भूति काम है, जो इस लौकिक जगत में भी अपना उद्धार चाहता है, पारलौकिक जगत भी चाहता है, वो ऐसा करे। तथा पूजा रहा ये वसो, इसलिए महापुरुष लोग पूजा के योग्य हैं। इति अथर्वेदीय मुंडको उपनिषद भाष्ये तृतीय मुंडके प्रथम खंड। अब ये सगुण विद्या का फल है। सगुण विद्या फलम अपनी निर्गुण विद्या स्तुते प्ररोचनार्थम उच्यते। भैया इसका एक मतलब और है कि तुम भी ऐसे ज्ञानी बन जाओ। जिंदगी भर जो है कामना वाले ही मत बने रहो। कामना है तो महापुरुषों की सेवा करो, पूरा हो जाएगा। लेकिन काश तुम भी ऐसे ज्ञानी बन जाओ तो तुम भी ये हम लोग अपने गुरुदेव में देखते रहे, हमने देखा है अपने गुरुदेव को। महाराज नज़र उठाने की लोग इंतजार करते थे कि गुरुदेव कुछ सेवा बता देवें, गुरुदेव कुछ बता देवें कि आपको किस चीज़ की क्या सेवा करें। और गुरुदेव को आप तो काम, तो ये तो अभी अगला मंत्र और इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कल देखेंगे। आज यहीं पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।